हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पिछले 20 क्लास में 20 वीडियो मेरा जो है परसेंटेज टॉपिक का अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं और परसेंटेज का एक एक टाइप का सवाल हम बता चुके हैं। ठीक है, आज फिर हम परसेंटेज को ही आगे लेके चलेंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे आगे जो सवाल है हम आपको कंटिन्यू बताएंगे। जब तक मेरा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह से परसेंटेज का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब लाइक से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। पिछले क्लास में जो भी हम सवाल बताए थे जिस टाइप का, उसी टाइप से डिफरेंट टाइप का सवाल हम आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, इफ ए परसेंट ऑफ 240 240 is C and C% of A is 11.76, सॉरी 111, सॉरी 117.6, then the value of A plus C is, पूछ रहा है कि A परसेंट मतलब पूछ रहा है यदि 240 का A परसेंट C है। ठीक, तो A का C% 117.6 है, तो A प्लस C का मान क्या होगा? हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, यदि 240 का A परसेंट C है। ठीक है, C है और A का C% 117.6 है, तो A प्लस C का मान क्या है? A प्लस C का मान क्या होगा? A प्लस C का मान पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन दे रहे 144, दूसरा ऑप्शन दे रहे आपको 260, तीसरा ऑप्शन दे रहे आपको 196, चौथा ऑप्शन दे रहे आपको 238। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है आपका कि यदि 240 का A परसेंट C है और A का C% 117.6 है, तो A प्लस C का मान क्या होगा? ठीक है, बनाते हैं। कह रहा है कि 240 का A परसेंट क्या है? C है। ठीक, तो A का C% क्या रहा है? 240 का A परसेंट C है। ठीक है, तो C का 117%, सॉरी A का दूसरा कह रहा है कि A का C% कितना है? 117.6। ठीक है, A प्लस C का मान पूछ रहा है। अच्छा, पूछ रहा है। ठीक है, A परसेंट ऑफ C। ठीक है, समझे? अब हम क्या करते हैं, A परसेंट ऐसा लिख सकते हैं, A परसेंट ऑफ 240 गुना A परसेंट। C किसके बराबर है? 240 का A परसेंट है। ठीक है,
a% ऑफ 40, ठीक, गुना a% लिख सकते हैं। यहाँ क्या किए, यहाँ हम c% का वैल्यू लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, ठीक। हम c का वैल्यू पुट कर दिए हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम c का वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, किसके बराबर है, 117.6 के बराबर। समझे इस चीज को। इस c% को हम क्या किए, इस c% की जगह हम इस c जो है इसके बराबर है ना 240 गुना a% का, इस c का वैल्यू हम यहाँ रख दिए, ठीक है। 240 गुना a% हो जाएगा, a% पहले से है आपके पास, तो a% क्या हो जाएगा, 2a%। अच्छा, ये ऐसे आप लिख सकते हैं a% अपॉन 100 गुना a गुना 100, परसेंटेज का मतलब पता है आपको कि 100 होता है, गुना 240, ऐसे लिख सकते हैं 117.6। इसको दशमलव उड़ाइएगा तो 10 होगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया आपका, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 से काट लेते हैं, सॉरी 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 से काटिए, बरसते बरनमा 78 से ये 108, 108 में से 17 जाएगा, 117 में से 108 घटाइए, 17 में 60 गया, 8 7 15, कितना बचेगा, 9 8 17, ठीक, और 6 बराठी 96 कट जाएगा टोटल, ठीक है। फिर आप इसको 2 से काट लीजिए, क्या हो जाएगा 49, ठीक है, 49 हो जाएगा। अब आप क्या बचा आपका, a इंटू ए क्या हो जाएगा a², और ये क्या हो जाएगा, ये 100 इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4900, ठीक। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 70, ठीक है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 70। अब आपसे पूछ रहा है a प्लस सी का वैल्यू, हम क्या निकालें, हम अभी ए का वैल्यू आया, अब हमको सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इस इक्वेशन में अगर 240, ठीक है, गुना a% बराबर सी, तो अब यहाँ a% का वैल्यू रख देते हैं 240, a% कितना है 70, 70 क्या हो जाएगा 7/10, a% अगर हम 70 रखते हैं, 70 का परसेंट, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम बताए हुए हैं फ्रैक्शन, इस डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7/10, 7/10, ई 10 ई 0 0 कट गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 24 सत्ते 168, 168, सी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 168। अब इसको क्या कीजिए 168, ए प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 70, और सी का वैल्यू कितना 168, जोड़ दीजिए 238, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझे सवाल, नहीं समझे तो फिर से बताते हैं आपको। सवाल में ए प्लस सी का मान पूछ रहा है, हम कुछ नहीं किए, बस ए का मान निकाले और सी का मान निकाले और दोनों को पुट कर दिए, 238 आ गया, ठीक है। सवाल बस आपसे इतना ही पूछ रहा है, ए प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है, ए प्लस सी का वैल्यू कैसे निकाले वो हम आपको बता दिए, 240 गुना a% बराबर सी, ठीक। तो सी का जो हम वैल्यू है यहाँ रख दिए, पुटअप कर दिए, ठीक है, ए गुना c% दिया हुआ है, ठीक है। तो सी का वैल्यू हमने रख दिए यहाँ 240 और कैंसिल आउट कर दिए हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ए प्लस सी का वैल्यू आ गया 238, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर
मेरा बताया हुआ अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें। हो सकता है कि हर किसी को हर टीचर का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। आप कमेंट करें, हो सकता है आप इसे और बेहतर थोड़ा ढंग से समझाने का प्रयास करें आप लोग को। लेकिन आप हमारे चैनल को देखिए, ठीक है, और फ्री में यहाँ से सीखिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ a% of b प्लस b% of a इक्वल्स टू 10% of a plus b, then the sum of reciprocal reciprocals of a and b is पूछ रहा है यदि a% ऑफ b का a बराबर 10% का a प्लस b तो a और b के व्युत्क्रमानुपाती a और b के व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों का योग बताइए। योग क्या होगा? योग का योग है, समझे? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। 1 दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/5, चौथा ऑप्शन है 1/10। सवाल समझे? सवाल कह रहा है कि इफ a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a इक्वल्स टू 10% ऑफ a प्लस b, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ a एंड b इज। सवाल हिंदी में क्या बता दे रहा है आपको, यदि a% ऑफ b का a बराबर 10% का a प्लस b हो तो a और b के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मतलब उस व्युत्क्रमों के a और b के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं? जो बटे में लिख देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल बताते हैं आपको। कह रहा है a% ऑफ b, ठीक, प्लस b% ऑफ a बराबर 10% ऑफ a प्लस b। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अच्छा a%, अच्छा हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत है? a ऑफ b%, इस परसेंटेज को अगर हम यहाँ लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर b% ऑफ a ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 10% ऑफ a प्लस b। ठीक है, अच्छा इसलिए हम इस परसेंटेज को यहाँ लिख दिए कि हमको थोड़ा ऐड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो b% प्लस b% क्या हो जाएगा? 2b% ऑफ a। हम ऐसे लिख सकते हैं कि b% ऑफ 2a ऐसे लिख सकते हैं, b% प्लस b%, 2b%। आई ऑफ ए ऑफ है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? b% ऑफ 2a ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
10% ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग। चलिए, व्युत्क्रमों का योग क्या है? ए प्लस बी। तो ए और बी के व्युत्क्रम का योग पूछे। व्युत्क्रम मतलब क्या? रेसिप्रोकल क्या लेते हैं? 1/a हो जाएगा प्लस 1/b हो जाएगा। ए प्लस, इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, n टू बी क्या हो जाएगा? b प्लस ए। आपसे पूछ रहा है b प्लस ए अपॉन ए बाई बी, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इसको सॉल्व कर लीजिए। b इंटू 2a बराबर 10%, बी परसेंट अथी b% इंटू 2a 10% ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, और इसको हम अगर a प्लस बी को अगर हम इस दोनों को अगर इस साइड लिख लें, a इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या हो जाएगा? 10/, क्या हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2×5 = 10, क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/5। यही आपसे पूछ रहा है, 1/5। यही आपका आंसर हो गया। रेसिप्रोकल पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है। ठीक है, 1/5। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका, आउट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर 30% of the smaller number is equal to 18% of the largest number if the sum of the two numbers is 840, then what is the value of the large number? ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या 30% है। छोटी संख्या 30%। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% सबसे बड़ी संख्या के 18% के बराबर है, यदि
दोनों संख्याओं का योग, यदि दोनों संख्याओं का योग 840 है, 840 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? का मान क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे 545, बी पूछ रहा है आपसे 507, सी ऑप्शन सी है 15, 515 ऑप्शन डी है 525। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा है, सवाल को समझेंगे। पहले कह रहा है दो संख्याओं में से छोटी संख्या 30% सबसे बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 840 हो तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए सवाल आते हैं। छोटी संख्या, दो संख्याओं में से छोटी संख्या कितना है? 30%। छोटी संख्या कितना है? 30%। छोटी संख्या, छोटी मतलब सी, 30% किस संख्या का? तो बड़ी संख्या 18%। बड़ी संख्या कितना? 18%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या लिए? काट लिए, क्या हो जाएगा? सी बटे बी, तो काट लीजिए। 5 छः 30, 6 पचे 30, 36, 18, क्या हो जाएगा? 3/5। छोटी संख्या क्या आया? 3, बड़ी संख्या क्या आ गया? 5। अब कह रहा है कि इस दोनों संख्या का जो है, छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का जो योग होगा, इस दोनों का जो योग होगा, क्या किसके बराबर है? 840 है। इस दोनों संख्या का योग क्या आ जाएगा? 840। अच्छा, इस दोनों संख्या का योग क्या आ जाएगा? 840। दोनों संख्या का योग क्या आ जाएगा? 8 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इस दोनों संख्या का योग। यदि दोनों संख्या का योग 840 हो तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? इसमें से पूछ रहा है इस बड़ी संख्या, इस 5 का वैल्यू क्या है? इस 5 का क्या, बड़ी संख्या का वैल्यू पूछ रहा है, 5 का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इस 5 3 8 को जोड़ेंगे। ठीक, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर 8 बराबर 840, 840 को रिप्रेजेंट अगर करता है, मान लीजिए, तो 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 840 में 8 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा? 840 में 8 से भाग दीजिएगा। 8 का 8, 8 पंचे 40, 105 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 105 को। 105 को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट 105 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बड़ी संख्या, इस 5 में 105 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आंसर? 25 25 25 25 5, 525। समझे? 525। सवाल कह रहा है कि दो संख्या है और छोटी संख्या, दो संख्या में से छोटी संख्या का 30%, बड़ी संख्या के 18% के क्या है? बराबर है। मतलब एक जो छोटी संख्या है 30%, बड़ा संख्या क्या है? 18%। दोनों क्या है? बराबर है। दोनों बराबर है, दोनों क्या करेंगे? सॉल्व कर लिए। सॉल्व करिए तो बड़ी संख्या आपका 5 आया, छोटी संख्या 3 आया। अब कह रहा है कि इस दोनों संख्या का योग, इस दोनों संख्या सी और बी, इस दोनों संख्या का जो योग होगा, इसके बराबर क्या है? 840। इस दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा? 8। 808 क्या है? 840 के बराबर है। अगर 8 यूनिट 840 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 8 जो है 840 के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या करेगा? एक एक नियम प्लस लगाएंगे। 8 को 840 में अगर हम भाग दे देंगे तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा? 105, 105 आ जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा? बड़ी संख्या क्या आपका? 5 है।
बड़ी संख्या आपका 5 है तो 5 में 105 से गुना कर देंगे। अगर 1 यूनिट बराबर 105 आ रहा है तो हम 5 में 105 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 525। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझे? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में और बहुत सारा सवाल हम आपको कम से कम 10-12 सवाल करवाएं। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल एनके अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, देखें। जय हिंद।